हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सबको सबसे पहले वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आज आपका दिन बहुत अच्छा जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से ये है कि जो यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था, तो उसका जो अध्याचन था उसका ऑन बोर्ड मांगा गया था, जो रिक्तियों का ब्यौरा। तो जो ऑनलाइन पूरा था, तो वो मतलब जितना भी था उसको ऑनलाइन ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ से हम पढ़ के बताएंगे कि किस तरीके से कार्य चल रहा है। तो नवगठित उत्तर प्रदेश प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आयोग अब कार्य करने को तैयार हो गया है। अभी तक हर रोज आपको देखने को मिल रहा है कि मतलब ये हो गया वो हो गया, लेकिन रोज यही देखने को मिलता है कि अब कह रहे हैं कि अब तैयार हो गया है। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक डिग्री कॉलेजों अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती अब इसी आयोग के माध्यम से की जाएगी। यानी कि जो जितनी भर्ती प्रक्रिया होगी प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यम एवं डिग्री कॉलेजों में, अल्पसंख्यक कॉलेजों में जो भर्ती होगी अब इसी आयोग के माध्यम से होगी। यानी कि इसका मतलब ये इसका ये है कि पहले क्या होता था, एक दो आयोग अलग अलग होते थे। तो बेसिक का अलग आयोग था, तो एडेड माध्यमिक का इसका अलग आयोग था। तो लेकिन अब एक आयोग बना दिया गया है। इसी आयोग के माध्यम से प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक डिग्री कॉलेज में इसी माध्यम से क्या होगा, अब भर्तियां की जाएंगी। वही बात करेंगे कि आयोग ने अपनी वेबसाइट को ऑनबोर्ड कर दिया है और इसी के साथ संबंधित संस्थाओं से अध्याचन रिक्तियां मांगी गई हैं। अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग और एनआईसी एक हो गए हैं। यानी कि जो जो मतलब वेबसाइट बनाई थी अध्याचन के लिए, ई पोर्टल बना था, उस ई पोर्टल को अब क्या कर दिया है, मतलब वो ओपन हो गया है और वेबसाइट पर उसको ओपन कर दिया गया। उसी के माध्यम से क्या है कि अध्याचन रिक्तियां मांगी गई हैं। अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग और एनआईसी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोग को संयुक्त बैठक करते हुए, तो जितनी भी मतलब आयोग की बैठक की थी आपको पता था, उसमें अध्यक्ष कीर्ति पांडे मैम जी बैठी थी। तो मतलब उन्होंने सभी को आदेश दिया कि भर्तियां जितनी भी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, रिक्तियां। तो उसी के ऊपर अब जो मान लो कार्य चल रहा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। भर्तियों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संबंधित विभागों से अध्याचन मांगने के लिए पत्र लिख दिया है। उन्होंने जितने भी उसके अधिकारी थे उन्हें सभी को जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं उन लोगों ने पत्र लिख दिया है कि कितना वैकेंसी खाली है, उस हिसाब से उनको रिक्तियों को ब्यौरा दिया जाए ई पोर्टल पर, ताकि उस चीज़ का पता पड़ सके और उसके माध्यम से हम नया कैलेंडर जारी करें। उस कैलेंडर में देखो किस किस चीज़ का जिक्र होता है, उसके आगे बात करेंगे। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा कुल 12 सदस्य हैं, जिन्होंने नई भर्तियों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। शिक्षकों की भर्ती के अलावा आयोग सचिव, वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी आदि की भर्ती प्रक्रिया भी चल रहा है, जिससे तेजी से आयोग अपने कार्य को पूरा पूरा कर सके। तो भाई ये तो था इतना। और यहाँ आपको देखें जो हेडिंग में क्या है, शिक्षकों कर्मचारियों की भर्ती करेगा आयोग, भर्तियों में तेजी लाने के मुख्यमंत्री के आदेश का दिखने लगा असर। ये तो बात सब सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है। आपको अगर पता हो कि पिछले 2-4 दिन से आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि सरकारी जितने स्कूल हैं, स्कूल क्या हो रहे हैं कि बंद हो रहे हैं। कहीं आपको पता पड़ रहा है 700 हो गए, कहीं 800, कहीं 650, कहीं 500, इस तरीके से। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए, अगर सरकारी स्कूल प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी नाकामी जो है वो योगी सरकार को जाती है। क्योंकि कोई भी सरकार होगी, अगर उसके सरकार में स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है तो उस स्कूल में शिक्षक नहीं है पर्याप्त, जिससे क्या हो रहा है, छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही सुचारू रूप से, और छात्र क्या कर रहे हैं, दूसरे स्कूल में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। पहला ये कारण है। दूसरा ये है कि ये भी बोला गया कि 50 से कम छात्र हैं, उन स्कूलों का विलय कर दिया जाए, यानी कि बंद कर दिया जाए, और उनका समायोजन करके जो एक स्कूल मतलब जूनियर होता ना, उसमें उनको भेज दिया जाए। तो क्या हो गया, इस कारण से 50 से जितने भी कम विद्यार्थी होंगे तो एक वो स्कूल बंद हो जाएगा। अगर इस हिसाब से देखें, एक जिले में देखा गया कि 700 750 स्कूल बंद हो रहे हैं प्राइमरी, 700 कहीं 600, मतलब इस संख्या है। अगर प्रत्येक जिला में देखी जाए तो बहुत ज़्यादा संख्या ये देखने को मिलेगी। तो अगर इसी तरीके से स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपने शिक्षक भर्ती नहीं की पिछले लगभग 6-7 वर्षों से कोई भी भर्ती नहीं हुई, जिसके कारण क्या है, अब टीचर है नहीं। तो जब टीचर नहीं है स्कूलों में, तो स्कूल तो बंद होंगी। तो पहली बात है, अगर इन्हें टीचर की वैकेंसी टाइम पे करानी चाहिए थी, और अगर ये टीचर की वैकेंसी कराते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक एडमिशन उसमें लेंगे। जब अगर कुछ बच्चे पढ़ेंगे, वो बहुत जाके दूसरे बच्चों को बताएंगे कि हाँ उसमें अच्छी पढ़ाई होती है। जब उसमें टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले, तो क्या बच्चे पढ़ेंगे। कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि 200-300 बच्चे हैं और वहाँ सिर्फ एक टीचर है। अब सोचो 300 जहाँ बच्चे हैं, वहाँ एक टीचर है, वो क्या किन किन बच्चों को देख लेगा। इन 300 की जगह आपको पता है कितने टीचर होने चाहिए थे, लगभग 10 टीचर होने चाहिए इन 300 बच्चों के ऊपर। बट ऐसा
देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत निंदनीय घटना है और इसके ऊपर भी आवाज़ उठानी चाहिए कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं। और जो भर्ती की मांग है, अब शिक्षक और छात्र के अनुपात पे नहीं होनी चाहिए। अगर भर्ती की मांग है वो ये होनी चाहिए, जितना स्कूल में मतलब स्कूल के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जितने भी क्लासरूम है, क्लासरूम के अनुसार अगर भर्ती आएगी तब ये कहेंगे कि हाँ हमारे पास इतनी रिक्तियाँ हैं। क्यों, ये तो स्कूल बंद करने में लगे, स्कूल बंद कर देंगे, बस वो दिखा देंगे कि भाई इतने स्कूल ही नहीं चल रहे, हम क्या करें, स्कूल बंद हो चुके हैं। अब इतने जो छात्र हैं उनके लिए पर्याप्त टीचर हैं, उनका अनुपात समानुपात का डाटा हमेशा ही बराबर बना रहेगा। हो सकता है इनके एक दिन ऐसा ना आए कि बच्चे ही नहीं है और शिक्षक केवल शिक्षक को ही पढ़ा रहा है, ये नौबत भी आ सकती है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके ऊपर भी एक आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न है क्या जो स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे क्यों दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। पहले तो ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ था, पहली बार ही हो रहा है कि इस सरकार में कि स्कूल ही बंद हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी देखना चाहिए। अगर मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।